तेरे इश्क का मुझ पे हुआ, तेरे संग प्यार है नहीं तोड़ना। 19 साल की उम्र में बॉलीवुड में तहलका मचा देने वाली हीरोइन रीना राय की जबरदस्त फिल्म नागिन की कुछ ऐसी बातें हम आपको बता रहे हैं जिन्हें शायद आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इन बातों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि सच में रीना रॉय जैसा कोई हो नहीं सकता। तो बात है 1976 की, जब बॉलीवुड की धाकड़ मूवी आई थी नागिन। जी हाँ, इच्छाधारी नाग और नागिन की स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये जबरदस्त फिल्म नागिन आई थी 1976 में। 19 जनवरी 1976 के दिन नागिन मूवी रिलीज हुई थी और इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली, जो कि बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। नागिन फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। नागिन फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसको उस समय लोगों ने इतना पसंद किया था कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस रीना रॉय की जबरदस्त एक्टिंग से प्रभावित होकर उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने अपने खून से लिखे लव लेटर उनको भेजते थे। उनके फैंस में कुछ ऐसे भी उनके दीवाने हो गए थे कि वो रीना रॉय से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, रीना रॉय ने कमाल कर दिया था, धमाल कर दिया था। आज की कोई भी एक्ट्रेस वो रोल कर ही नहीं सकती जो रीना रॉय ने निभा दिया था। अब नागिन फिल्म की कुछ बातें हम आपको बताते हैं, लेकिन रीना रॉय के एक मस्त गाने की हल्की सी झलक देख लीजिए। वो बात ही कुछ और थी, वो दिन ही कुछ और थे। नागिन फिल्म का वो सारा किस्सा ही कुछ अलग था। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में दोबारा ना तो आई हैं ना आ सकेंगी। तो रीना राय के एक मस्त गाने की हल्की सी झलक देख लीजिए कि कितनी मस्त एक्ट्रेस रह चुकी हैं रीना रॉय। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे। तो नागिन फिल्म के कुछ किस्सों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नागिन फिल्म के बारे में उस समय जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली, पहले उन्होंने ये सोचा था कि 5 या 6 विलेन वाली और एक हीरोइन वाली मूवी बनाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने जबरदस्त हीरो बीच में वो लेकर आए, 6 हीरो और एक हीरोइन, यानी कि जो हीरोइन थी वो थी रीना रॉय, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। हालांकि रेखा ने भी जबरदस्त भूमिका इस फिल्म में निभाई थी, उनका रोल ज्यादा था, लेकिन जो असली महफिल थी वो तो रीना राय ही लूट कर ले गई थी। अगली बात, राजकुमार कोहली ने इस फिल्म में काम करने के लिए रीना रॉय से पहले काफी हीरोइन से पूछा था, काफी एक्ट्रेसेस को उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय की टॉप क्लास की कोई भी हीरोइन ये भूमिका नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक नेगेटिव भूमिका थी जिसमें कि एक एक्ट्रेस, एक हीरोइन काफी हीरोज को डस लेती है, यानी कि नागिन के रूप में उनको मार देती है। लेकिन रीना रॉय ने इस फिल्म को किया और इस फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि रीना रॉय की मां ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए उनको मना किया था, लेकिन उन्होंने मां की बात भी नहीं मानी। कहते हैं कि जब एक इंसान ने सफलता हासिल करनी होती है, उसके सितारों में कुछ ऐसा हो ही जाता है, वो किसी की बात नहीं मानता। बस रीना रॉय ने अपने मन की बात मानी और नागिन फिल्म करके उन्होंने जबरदस्त तहलका मचा दिया था। फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, 3 4 नहीं, कितने सारे हीरो थे, हीरोइन थी, लेकिन सबके ऊपर रीना रॉय की एक्टिंग भारी पड़ गई थी। आज भी अगर कोई नागिन फिल्म को याद करता है तो दिल में एक ही बात आती है कि वही रीना रॉय वाली नागिन। कोई भी किसी हीरो का नाम नहीं लेता, हालांकि रीना रॉय का नाम हर कोई लेता है। उस समय रीना रॉय महज 19 साल की थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने ये फिल्म करके बॉलीवुड में एक तहलका मचा दिया था। बॉलीवुड में सब और उन्होंने अपने नाम का डंका बजा दिया था। अगली बात, रीना रॉय वाली भूमिका के लिए पहले रेखा से भी बात की गई थी, लेकिन वो नहीं मानी। हालांकि बाद में उन्होंने एक बात कही थी, अगर मुझे कोई दूसरी भूमिका मिले जो कि सुनील दत्त की प्रेमिका वाली हो तो वो मैं जरूर करूंगी। तो सुनील दत्त के साथ रेखा ने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभा ली थी, लेकिन रेखा काफी पछताई थी बाद में, क्योंकि रीना रॉय का काफी ज्यादा नाम हो गया था पूरे बॉलीवुड में। रेखा कहते हैं कि उस समय काफी ज्यादा मायूस हो गई थी
क्योंकि अगर रीना रॉय वाली भूमिका वो निभाती तो रेखा का काफी नाम होता। लेकिन कहते हैं कि जिसकी किस्मत में, भाग्य में जो सक्सेस लिखी हो उसी को मिलती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगली बात, रीना रॉय की जबरदस्त फिल्म नागिन के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली, उन्होंने एक जबरदस्त फैसला किया था। उन्होंने बॉलीवुड के काफी बड़े कलाकारों को एक साथ इकट्ठा कर दिया था। हालांकि उस समय, उस दौर में इतने बड़े कलाकारों को साथ लेकर फिल्म बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक नॉर्मल हीरो हीरोइन को लेकर फिल्म बनाना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन राजकुमार कोहली ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया, बॉलीवुड के एक दो नहीं दर्जनों कलाकारों को बीच में लाकर इकट्ठा कर दिया और ये सारी फिल्म बिना किसी लड़ाई झगड़े के बनी। जी हां, इस फिल्म के बनने के दौरान कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। प्यार प्यार में, खेल खेल में नागिन फिल्म संपूर्ण हो गई थी, बन गई थी और फिल्म ने ब्लॉकबस्टर वाला खिताब हासिल कर लिया था। अगली बात, नागिन फिल्म के बनाने में उस समय जो कुल लागत आई थी वो आई थी लगभग 1,50,00,000 रुपए के आसपास। लेकिन इस फिल्म की कमाई थी 7,50,00,000 रुपए। 1976 सन की ये जबरदस्त फिल्म थी जिसने अपनी लागत से 7 गुना ज्यादा कमाई की थी। जी हाँ, ये फिल्म ही कुछ ऐसी बनी थी। अगली खास बात, नागिन फिल्म में संजय खान के कैरेक्टर का नाम सूरज है। फिल्म में सूरज की एक बेटी भी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि नागिन फिल्म में सूरज की बेटी का रोल निभाया था मास्टर बिट्टू ने, जो कि 1970 और 1980 के दशक के एक काफी ज्यादा पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं। जी हाँ, वो लड़की नहीं थी, एक्चुअली में वो लड़का था जिसने लड़की की भूमिका निभाई थी। लेकिन उस फिल्म के दौरान कोई भी ऐसा समझ नहीं पाता कि ये लड़का भी हो सकता है, क्योंकि मास्टर बिट्टू ने भूमिका ही जबरदस्त निभाई थी एक लड़की के रोल में। अगली बात, नागिन फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन रेखा रीना रॉय की सफलता से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उन्हें ये रोल पहले ऑफर किया गया था। अब रीना रॉय ने तो भूमिका निभा दी थी और वो सक्सेस हासिल कर चुकी थी, लेकिन रेखा को काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इस कारण रेखा और रीना रॉय में इस फिल्म के बाद अनबन हो गई थी। दोनों में एक बार दुश्मनी हो गई थी। हालांकि काफी समय के बाद उनमें दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन जो रेखा के मन में था वो वैसे गलत था, क्योंकि ये रोल पहले उनको मिला था, अब उन्होंने नहीं किया तो कोई एक्ट्रेस तो इस रोल को जरूर करती। तो रीना रॉय की ओर से कोई गलती नहीं हुई थी, रेखा ही जेलसी फील कर रही थी। अगली बात, नागिन फिल्म में रीना रॉय वाली भूमिका के लिए सायरा बानो से भी बात की गई थी। सायरा बानो को इस फिल्म को ऑफर किया गया था, लेकिन वैसे तो वो मान गई थी, उन्हें ये भूमिका अच्छी लगी थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि बॉलीवुड में मेरा अब सफर खत्म होने वाला है, अपनी फिल्मी कैरियर के लास्ट में जाकर मैं कोई नेगेटिव भूमिका अदा नहीं करूंगी। इस कारण उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि बाद में वो भी काफी ज्यादा अफसोस जाहिर कर चुकी थी, क्योंकि वो बाद में कह चुकी थी कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ये रीना रॉय वाली भूमिका ही ऐसी थी कि जिसे केवल रीना रॉय ही निभा सकती थी। कुछ न कुछ ऐसी बात रीना रॉय में थी जो उन्हें ये भूमिका मिली। कोई और एक्ट्रेस होती तो इस जबरदस्त अंदाज से नागिन वाली भूमिका शायद वो अदा नहीं कर सकती, लेकिन रीना रॉय ने कमाल कर दिया था, धमाल कर दिया था। अगली बात, जो नाग वाली भूमिका जितेंद्र को दी गई थी, उन्हें पता था कि मेरी भूमिका काफी छोटी है, लेकिन उनके रिश्ते राजकुमार कोहली से काफी अच्छे थे। बस इसी रिश्ते के कारण उन्होंने इस भूमिका को करना चाहा और इस भूमिका में उन्होंने जबरदस्त काम किया था। नाग की भूमिका में उन्होंने जबरदस्त काम किया था, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं हुआ। नाम तो सिर्फ रीना रॉय का ही हुआ। बाकी जितने भी हीरो हीरोइन इस फिल्म में थे, किसी का नाम नहीं हुआ, उनको कोई उस तरीके से याद भी नहीं करता। लेकिन जब भी हमारे मन में आज भी नागिन फिल्म की बात आती है, नागिन फिल्म की याद आती है, तो हर कोई कहता है कि वही रीना रॉय वाली नागिन। जी हाँ, रीना रॉय ने कमाल किया था, धमाल किया था। अगली बात, रीना रॉय को इस फिल्म में जो सफलता मिली थी, वैसी सफलता उन्हें जिंदगी में बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में दोबारा नहीं मिल पाई। जी हाँ,
बॉलीवुड की टॉप क्लास सुपर हॉट हिट एंड सक्सेसफुल एक्ट्रेस, बोल्ड और ब्यूटीफुल सेक्सी एक्ट्रेस रीना रॉय को ये सफलता दोबारा किसी भी फिल्म में नहीं मिली। नागिन फिल्म में उन्होंने जो भूमिका निभाई थी वैसी भूमिका उन्हें दोबारा नहीं मिली। बस ऐसी फिल्में जिंदगी में एक बार ही बनती हैं और जब बनती हैं तो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती हैं। नागिन फिल्म हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और रीना रॉय की ये भूमिका भी हमेशा के लिए अमर हो गई, जो आज भी सबको उनकी याद दिलाती है। आज भी किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी टीवी शो में, रियलिटी शो में अगर रीना रॉय नजर आती हैं, वहां नागिन फिल्म का कोई किस्सा छेड़ दिया जाता है, कोई बात होती है, तो रीना रॉय झट से कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म वही थी और वही थी। जी हाँ, नागिन से बढ़कर कोई फिल्म उनके लिए बड़ी सुपरहिट साबित नहीं हो सकी। लास्ट में हम तो यही कहेंगे कि ना तो नागिन जैसी फिल्म दोबारा आ सकी है, ना कभी आ पाएगी, और ना ही रीना रॉय जैसी जबरदस्त एक्ट्रेस कभी आ सकी है और ना आगे आ पाएगी। बॉलीवुड जो आज का है वो बिगड़ चुका है। पुराना बॉलीवुड सदाबहार है, पुरानी फिल्में सदाबहार हैं और पुराने गाने भी सदाबहार हैं। आज भी नागिन फिल्म के गानों को देखा जाए, सुना जाए तो मन को एक प्यारी सी ऐसी अजीब सी खुशी मिलती है कि मन उस खुशी में झूम उठता है। नागिन जैसी फिल्म नागिन ही हो सकती है और कोई हो ही नहीं सकती है। तो वैसे तो नागिन फिल्म के काफी किस्से हैं जिसमें से कुछ बातों को हमने आपको बताया है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।